हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 3 से 5 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने सुना कि किस प्रकार से बड़ी नम्र भाव से माता देवहूति अपने पति कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी। तो कल हम बात कर दिए थे कि दासी की तरह सेवा करना चाहिए। तो नाम तो हम नहीं रखेंगे कि माता जी बड़ी गुस्सा हो गई और हमको मैसेज करी, उसका अंश हम थोड़ा बताएंगे और आप लोगों को हंसी आएगी बाद में। बाद में उनको सबको हम हरा दिए। प्रभु मेरी प्रॉब्लम ये है कि कल की ही क्लास हमको हजम नहीं हो रहा, बाकी सब हजम हो गए, सब एडजस्ट कर रहे हैं। देवहूति माँ के टाइम में परिस्थिति कुछ और होगी। अभी पत्नी दासी तो नहीं बन पाएगी। पति पत्नी दोनों ऑफिस से आ रहे हैं शाम को 7 बजे। अब शाम को दिया क्या बत्ती वटेवर, क्या अकेली पत्नी का ही काम है? भागवतम सुनना ये पत्नी का ही काम है। दिया बत्ती करना पत्नी का ही काम है। पति आराम से टीवी देखे या माला लेके बैठ जाए। पहले देखिए, माला लेके बैठ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्या यहाँ पर करदम ऋषि टीवी देख रहे हैं? ये बताइए कि क्या करदम ऋषि टीवी देख रहे हैं? देवहूति हाँ, और थोड़ा चाय लाना। शादी करने से पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए ना कि किससे शादी कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि आप किसको स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये देखना होगा ना। तो क्या शास्त्र कह रहा है पुरुषों को कि आप टीवी देखिए? कहीं लिखा है ऐसा? कर्दम ऐसा नहीं कि कर्दम मुनि के आश्रम में मनु महाराज आए तो कहे अरे जरा क्रिकेट समाप्त हो तो फिर बात करेंगे शादी, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। और फिर मैंने पूछा भी कि भाई आपको आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से बहुत क्या मिल जा रहा है? धन ही तो मिलता है। नहीं, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर दोनों लोग काम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो पेड़ के नीचे नहीं रह रहा हूँ, और वेदवादी तो काम नहीं कर रही, हम तो प्रीचिंग कर रहे हैं, बस अपना ब्राह्मण का जो भी ब्राह्मणिकल कार्य कर रहे हैं। आप पेड़ के नीचे, उधर पेड़ पेड़ हमारे सामने, वेदवादी पेड़ के नीचे। भाई बता दो लोगों को, ऐसा हो सकता है कि हम आपको पेड़ के नीचे रख रहे हैं। तो पेड़ तो सामने है लेकिन पेड़ के नीचे तो नहीं रख रहे हैं। जो लोग हमारे घर में सच बोल रहे हैं ना, इसके पीछे पेड़ तो नहीं है ना। पेड़ के नीचे तो नहीं रह रहा है। तो हमारा इनकम इन माता जी के दोनों के मिला के बहुत, एक के से भी बहुत कम है। फिर भी एकदम वेदवादी का ये वाचन था, हमको बोली इतना बढ़िया खाना तो हम घर में कभी नहीं खाए, क्योंकि हम पूरे खाने में खर्च कर देते हैं। भगवान के लिए अर्पण हो रहा है। सेब, गलत तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जो चाहिए, घी से बनाना खाना है, ऑयल से बना, जो चाहिए खाइए, क्या कोई आपत्ति नहीं। कल्याण तो आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, हम कहीं झूठ बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे। तो देखा जाए, मेरी दादी बता रही थी कि उनके ज़माने में खाना अच्छा होता था, कपड़ा सादा होता था, और वैसे भी कपड़े का कोई खास सुख है नहीं। आप मटका सिल्क पहन लीजिए तो भी वही सुख है, और सुख है जो भी कह लीजिए। खाना अच्छा होता था, मतलब फल फूल जो भी मौसम का तो खाया करते थे। तो आपने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा रखी, इसलिए दोनों को काम करना पड़ रहा है कि नहीं? गलत बोल रहे राधिका प्रभु, आपकी भी तो पत्नी हाउसवाइफ ही है, इज इट नॉट? तो वो पेड़ के नीचे रह रही है, तो उतनी साइंटिस्ट प्रभु की पत्नी जरूर पेड़ के नीचे रहने। आपके तो 4 घर हो गए। तो ये सब खाली कहने की बात है कि पेड़ के नीचे रह रहे हैं। अरे रुक जाइए, अभी तो उनकी पूरी बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर वो कहने के सारे उपदेश औरतों को ही दिए जा रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या इससे पहले उपदेश क्षत्रियों को नहीं दिए गए? क्या बताइए, क्या मनु महाराज को उपदेश नहीं दिए गए? और जब, हाँ एक बात ये है, अंतर ये है कि जब मनु महाराज को उपदेश दिया गया तो मनु महाराज क्या बोले? दिष्टिया, मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब माता जी को उपदेश दिया गया तो चैट पे उत्तर दे, अरे कैसे बोल दिया आपने? कैसे बोल दिया कि अब दासी बनेंगे? अब इनका भी दीक्षा हो गया, शायद इस्कॉन के बाहर है, लेकिन आप देखिए कि हम सभी लोगों का दीक्षा के बाद नाम क्या होता है? शुभ कृष्ण बोस। नहीं, जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो महाराज नाम दिया, उसके बाद में जो भक्त मेरा नाम अनाउंस कर रहे थे, किसी भक्त का नाम अनाउंस करते थे, ऐसे करते, शुभ कृष्ण दास। बोले दास को बड़ा जोर करके बोलते थे, ताकि कई व्यक्ति सोचने लग जाए कि मैं प्रभु जी हूं। ये होता है, मैं शुभ कृष्ण प्रभु जी बोल रहा हूं, फोन पे बोल देते हैं। तो अब सेकंड उनका ज्ञान देखिए, हम एक एक पॉइंट एनालिसिस कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था इनका। हमने कहा आपको जॉब जाना अच्छा लगता है? कहते नहीं, लेकिन वहां जाकर कुछ लोग सलाम ठोकते हैं, बस इतना सुख है। तो आप देख लीजिए कि इस प्रकार की भावना कि मैं बॉस हूं, इसी वजह से तो जीव इस जगत में फंसा हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है। हम सब लोग सेवक ही हैं। अगर यहां कहा गया कि पत्नी दासी की तरह सेवा करे,
तो क्या पति बॉस की तरह रहे? पति भी तो सेवा करता है कि नहीं सेवा करता है? आप ये क्या भगवत गीता का इंट्रोडक्शन सब भूल गए? इस जगत में कोई भी व्यक्ति कोई सुख अनुभव करता है तो सेवा करके। सबको याद है कि नहीं बात? क्योंकि हम लोग स्वरूपतः सेवक हैं। तो आप कभी बॉस बन ही नहीं सकते। हाँ, सोच सकते हैं कि मैं बॉस हूं। महाराज बोलते हैं कि व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, उसकी कुछ नहीं चलती है जगत में, लेकिन अगर वो चीख ले और उसको 2-4 रोटी मिल जाए तो सोचता है अभी मेरी चल रही है, अभी मेरी चल रही है कि नहीं? वो चीखने से रोटी मिल जाती है, चीखने से कुत्ते को मिल जाती है। लेकिन वो मान्यता व्यक्ति की रहती है कि मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं। इसी तो यही तुमको उल्लू बना रही जगत में। अच्छा, एक और बात अब हम बताएं, क्योंकि अब आगे बातें फिर यहां पे आएंगे तो फिर से कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ये बताइए कि आज तक शास्त्र ने किसी ऐसी स्त्री की मतलब प्रशंसा करी है जिसने अपने पति के ऊपर खूब गाली सुनाई हो, उसमें खूब चढ़ बैठी हो? हमेशा पतिव्रता स्त्रियों की ही तो प्रशंसा करी है शास्त्र में। इस जगत के लोग प्रशंसा करेंगे तो कौन याद रखेगा? लेकिन माता द्रौपदी, माता और जितनी भगवान की रानियां, सभी की प्रशंसा हो रही है। माता सीता की प्रशंसा हो रही है। और एक बात और आप क्लियर समझ लीजिए, जितना दास की भावना हम सब में रहेगी उतना हम सुखी रहेंगे। ये अब मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर मेरी भावना है कि आई एम सर्वेंट, देन द अदर पर्सन, दूसरे वाले की भावना है कि आई एम सर्वेंट, तो कभी हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं, ये प्रभु जी माता जी कहने का उद्देश्य है कि हम किसी को प्रभु कह रहे हैं, दैट मीन्स आई एम फीलिंग दैट आई एम हिज सर्वेंट। इसीलिए तो गुरु महाराज मतलब जो भी हैं वह भी प्रभु बोलते हैं, गौरांग प्रभु ऐसे बोलते हैं। ऑल्दो इज डूइंग द सर्विस ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। कुछ समझने का प्रयास कीजिए। बॉस को एकमात्र अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, बाकी सब सेवक हैं। डज दैट मेक सेंस? आप कभी अपनी चेतना को देख लीजिए कि जब हम सेवक की भावना, सेवक कहिए दास भावना में बड़े प्रेम से किसी की सेवा कर रहे होते हैं जिससे वो सुखी हो जाए, आपके मन को कितना सुख मिलता है कि नहीं? फिर उनको हमने पकड़ा तो हमने कहा अगर आप वाकई दोस्त है अपनी पति की, तो हमने उनको बोला था कि आप इलाज के लिए वहां चले जाइए। नहीं वो प्रभु जी अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने कहा तब वो दोस्त हैं कि आपके साहब हैं, ये बॉस हैं, तो आप मन में मान ही रही हो। और ये नेचुरल वृत्ति भी है, ये अच्छी बात है कि स्वीकार करे अपने पति को स्वामी के रूप में। तो दोस्त बोलती हैं, और ये दोस्त बोलने वालों की प्रशंसा प्रभुपाद किए हैं पिछले तात्पर्य में। दोस्त भी नहीं हो तो आप नाम से लेते हैं, ऐसा लगता है बच्चे लड़के का नाम बोला, किसका नाम जाने, बेटे, शायद वात्सल्य भाव हो जाता है, वो बेटा है। सीरियस अतुल, व्हाटएवर, जस्ट गिव वन एग्जांपल। पानी लिया है ना? हाँ माता जी। तो चलिए हम अब आगे, तो हम खाली बात बता रहे थे कि जब धर्म का उपदेश दिया जाता है तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए। ठीक है, तो कैसे उन्होंने सेवा की पिछले श्लोक में सुना था, अब आगे हम सुनते हैं। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम। अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजिया समतोषयत्। अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत्। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम्। अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजिया समतोषयत्। अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत्। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम्। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम। अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत्। अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजिया समतोषयत्। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तो यहां इस प्रकार से देवाहुति माता कर्दम ऋषि की सेवा कर रही हैं। नित्यम, सदा मतलब रोज, हर समय। अप्रमत्त, सावधान। इसका मतलब समझ रहे हैं सावधान का, कि इस समय आपने पिछले श्लोक में सुना था इंगित कोविद, तो किस समय पति क्या चाहते हैं उस संबंध में सावधान रह करके सेवा कर रही थी। और उद्यता मतलब सेवा में तत्पर, ये भी समझते हैं।
सेवा बोल दी जा रही है, लेकिन अब जैसे ज्वर जैसा होता है ना किसी को, नहीं का भी मन नहीं कर रहा है करने का, तो इसको कहेंगे अनउद्यता। इज इट ओके? उद्यत मतलब होता है ईगरनेस, यस, ईगरनेस फॉर सर्विंग, तत्परता रहना सेवा करने के लिए। कामम यानी कि विषय वासना, दम्भम मतलब पाखंड, अब इसको और आगे क्लियर किया जाएगा। द्वेषम मतलब वैर भाव, लोभम मतलब लालच, अघम यानी पाप, और मदम यानी घमंड को विसृज यानी त्याग कर, तेजी यासम अत्यंत तेजस्वी अपने पति को अतोषयत संतुष्ट कर दिया। विसृज त्यागते हुए, किनको? काम को, दम को, द्वेष को, लोभ को, अघ को, मद को, अप्रमत्त होकर और नित्य उद्यत मतलब कि तत्पर होकर, तेजी आसाम, तेजी आसम मतलब अपने शक्तिशाली तेजस्वी पति को अतोषयत उन्होंने संतुष्ट कर दिया। श्रीधरी दंभ कपट को कहते हैं, और अघ पाप को यानी कि शास्त्र निषिद्ध कार्य को करने को पाप कहते हैं। इस तरह की सेवा के द्वारा देवहूति ने परम तेजस्वी महर्षि कर्दम को प्रसन्न कर दिया। बाल प्रबोधिनी कामम अर्थात विषयों की अभिलाषा, वो सोने की बाली पुरानी हो गई है, और हाँ नेकलेस चाहिए, मम्मी ने जो साड़ी दी थी वो तो पुरानी हो गई, 6 महीना बीत गया, नया साड़ी नहीं दी है आप। तो जिस तरह की इच्छाएं स्त्रियों की होती हैं, वो लिपस्टिक और जो भी बिंदी, जो हमको नहीं डिटेल्स नाम नहीं सर्च किए, बट और भी कोई इच्छाएं जो होती हो, हाँ आइसक्रीम खाने नहीं अरे चाउमीन नहीं खिला ले गए, ऐसे आजकल बहुत सारी होती हैं। एक वक्त आए थे तो कह रहे थे कि शादी के लिए उनको प्रस्ताव आता, कहते हैं देखो हम कभी होटल नहीं लेके जाएंगे और कभी नहीं लेके जाएंगे, और फिर क्या कहते हैं 16 माला जप करते हैं, और अगर लेके जाएंगे तो मंदिर ही लेके जाएंगे, विष्णु मंदिर इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे बहुत सारे रिश्ते पहले खारिज हो जाते हैं। तो कामना है ना कि हम शादी हो जाएगी तो शहर सपाटा करेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐसा करके, तो ऐसी अभिलाषा को त्याग कर। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये है राजकुमारी को कितने विषय उपलब्ध हैं, सारे जो सोच सकते हैं और जो नहीं सोच सकते वो सब उपलब्ध हैं, फिर भी उनको त्याग कर। कोई गरीब घर की लड़की हो, उसने बहुत सुख ना देखा हो मतलब भोग विलास का, तो वह त्याग के चले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिसने हमेशा अच्छे कपड़े पहने हैं, सुंदर आभूषण पहने हैं, वो इच्छाओं को त्यागे तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट काम का था। और काम का अर्थ है कि संतान उत्पत्ति के लिए भी कोई इच्छा प्रस्तुत नहीं करी। दंभम अर्थात अंतःकरण में जैसा नहीं है, सत्य न होने पर भी ऊपर से उसका विपरीत रूप प्रकट करना। ये दंभम दर्पम अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में बचा, ये सब आसुरी गुण हैं। दम का मतलब समझ रहे हैं? खुद धर्म करने में रुचि नहीं है, लेकिन दाम्भिक व्यक्ति ऐसा जगत में प्रस्तुत करेगा कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। हिपोक्रेसी यस, डुप्लिसिटी, डबल स्टैंडर्ड्स यस, ठीक है। द्वेषम अर्थात मुझे उपेक्षित करके ये स्वयं तपस्या क्यों कर रहा है? अब आप कहेंगे यहां है क्यों नहीं दिखाया आपने? है होता तो सम्मान हो जाता ना। कुछ समझ रहे हैं? मैं छोड़ के आई सब कुछ और ये मुझे छोड़ा बैठा हुआ है, इसको ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरे को। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग भी स्त्रियां करती हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी स्त्रियां करती हैं, क्योंकि अच्छे भक्त भी हैं। अभी हर प्रकार का पुरुष होते हैं, हर प्रकार की स्त्रियां होती हैं। तो इस प्रकार से उपेक्षा करने पर कोई स्त्री ऐसा कर सकती, लेकिन ये नहीं करें। इस प्रकार की अप्रीति विशेष, ये समझे बात? प्रीति विशेष के आगे क्या लगा दिया है? मतलब एक विशेष प्रकार की अप्रीति। क्या ये तो हमको देखता ही नहीं, ध्यान नहीं देता। अब आप देखिए बात समझिए, स्त्रियों को नेग्लेक्ट सबसे खराब लगता है, और ये हम अपने गुरु महाराज के शब्द को बोल रहे हैं। नेग्लेक्ट इतना खतरनाक है कि आगे जाकर आप 6ठे स्कंद में देखेंगे कि चित्रकेतु महाराज की कितनी पत्नियां थीं? 1 करोड़। हाउ इज मैनेजिंग एवरीथिंग, बट एनीवेज 1 करोड़ में भी जूम पे मिलते हो लाइसेंस ले रखा होगा। 1 करोड़ पत्नियां। अब उनमें से एक कृतद्युति को संतान हो गई आशीर्वाद से, किसके? अंगिरा ऋषि।
अब भगवान राजा का सारा ध्यान कृतद्युति और उसके बेटे हर्षशोक पर हो गया। यानी कि 1 करोड़ माइनस जो भी नंबर आता है 99 लाख whatever 99999, वो सारी की तरफ से राजा का ध्यान एकदम खिंच गया, नेगलेक्ट। और इस वजह से वो इतना उनमें दुर्गुण आ गया, इतना वैमनस्य आ गया, इतना द्वेष आ गया कि उस बच्चे को जो उन्हीं के पति को अत्यंत प्रिय था मार दी वो। तो महाराज समझा रहे थे कि हाउ दिस नेग्लेक्ट अफेक्ट्स अ वुमन, और स्पेशली अपने पति से। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जानबूझकर नेग्लेक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी समाधि में लगे हुए थे, अपना सेवा में, भगवान के ध्यान में लगे पड़े थे। तो अब लेकिन इफेक्ट तो वही है ना। यहां पे चित्रकेतु महाराज अपने पुत्र के प्रेम के वजह से उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहां भगवत प्रेम से कर रहे हैं। अगर आप किसी ने वो मूवी देखी हो, क्या नाम था संत का, संत तुकाराम, देखिए आपने 1937 वाली, तो उनकी पत्नी बड़ा गुस्सा हो जाती थी, कुछ काम के लिए भेजते वो पांडुरंग हरि पांडु चालू हो गए, अब वो घर ही नहीं आ रहे हैं, रात के 10 बज गए 11 बज गए, तो खूब गाली देती थी बहुत वहां पे, मतलब लिटरली गाली देती थी ये वो फलाने का ना। तो वो बड़ी उनको परेशानी होती थी कि पति दूसरे अगली दुनिया में रह रहे हैं। तो कह रहे कि ऐसा अप्रीति विशेष उनका नहीं होता था, निरंतर सेवा कर रही थी, ये बात है। लोभम अर्थात विषयों को संग्रह करने की इच्छा। देखिए अंतर क्या हुआ काम और लोभ में। काम मतलब विषयों को पाने की इच्छा, अब जब मिल गया तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये विषयों को संग्रह करने की इच्छा को भी त्यागते हुए। अघम अर्थात आज्ञा का उल्लंघन आदि अपराध। बड़ा सुंदर बताया, पति ने कुछ आज्ञा दी है और उसको नहीं करना, ये अपराध है, ये पाप है। देखिए श्रीधर स्वामी ने कहा अघम मतलब पाप, यानी शास्त्र के विरुद्ध आचरण। तो शास्त्र क्या कह रहा है स्त्री को, स्त्री मतलब पत्नी को, कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इज ऑल अंडरस्टूड कि पति जो है वो लफंगा नहीं है, उस दृष्टि से बोल रहे हैं। पति का ऐसा करना हो, शराब ले आना, उसमें थोड़ा सा बर्फ डाल के ले आओ, तो अब ये तो पाप करने के लिए कह रहा है ना भाई। ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इस तरह की आज्ञा की बात यहाँ पे शास्त्र नहीं कह रहा है। मान लो कहे कि भाई भोर उठ जाना, घर सफाई कर देना, ये इधर इसकी उल्लंघन करना। अरे आज हमें दर्द हो रहा है पैर के नाखून में, आप जानते नहीं, आप तो कुछ पूछते नहीं है कितना दर्द हो रहा है, आप कैसे मैं सफाई करूंगी, इत्यादि इत्यादि। उल्लंघन करना, पति की आज्ञा का उल्लंघन करना। पति इज इक्वल्स टू गुरु। तो पति की आज्ञा का उल्लंघन करना वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। जैसे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध है, ऐसे ये भी है। तो बस सिंपल सी बातें हैं ये, और उसमें आप में से किसी को कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। पति मतलब ही हैज टू बी क्वालिफाइड। तो आप देखिए दुनिया की बात मत करिए। कर्दम ऋषि कौन है, बात ध्यान रखिएगा। जो मनु महाराज को उपदेश दे रहे हैं और मनु महाराज अपना सौभाग्य मान रहे हैं, उस व्यक्ति की योग्यता का हम कुछ हिसाब लगा सकते हैं। ब्रह्मा जी का पुत्र कितना योग्य होगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। कुछ समझ रहे हैं बात। तो उनकी वो गुरु की तरह योग्य हुए कि नहीं हुए। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध होता। तो ये कह रहे अघम मतलब आज्ञा का उल्लंघन आदि अपराध। दंभ और कपट में क्या क्या बोल रहे, दंभ और कपट में क्या अंतर है। दंभ और कपट में क्या अंतर है, क्या अंतर है। एक ही चीज तो है, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। कोई बहुत सूक्ष्म अंतर हो तो हम अभी तो एकदम से नहीं सोच पा रहे हैं। दंभ और कपट में क्या अंतर, एक ही बात है ना। हिपोक्रेसी कपट एक ही बात तो है। देखिए दंभ का अर्थ यही है ना कि जो मन में है, जैसा मैं हूं वैसा ना प्रकट करूं। तो ये कपट ही तो हुआ ना, छल करना। वही तो है। मुझे कोई बहुत अलग अंतर नहीं दिख रहा। कपट मतलब छल करना और दंभ मतलब छल करना। मदम अर्थात मैं महाराज की कन्या हूं, मैं दूसरों की सेवा क्यों करूं, ये सब भी त्याग कर। ऐसा गर्व तो उसको त्याग करके। तात्पर्य पढ़ी, तात्पर्य यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। कर्दम मुनि अपने आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजीयांसम अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी।
वह अपने पितृकुल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे पिताजी के पास तो इतने घोड़े थे, आपके पास तो चूहा भी नहीं है। कुछ इस तरह से नहीं। उसे अपने पति के प्रति विनम्र 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 होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए कि घमंड किसी को पसंद नहीं आता, घमंडी को भी नहीं। एक घमंडी व्यक्ति को भी घमंडी व्यक्ति पसंद नहीं आता, कोई नम्र व्यक्ति मिलेगा तो उसे पसंद आएगा। कुछ स्वीकार है ये? हमको जो एक भक्त से सुना था, हमको बड़ा अच्छा लगा था भाई। इवन एन एरोगेंट पर्सन डजंट लाइक एन एरोगेंट पर्सन। नम्रता सभी को आकर्षित करती है। आपकी हमारी इंग्लिश टीचर बोलती थी, पीपल डोंट सी आवर डिग्रीज, दे सी आवर डिमीनर्स। समझे? डिमीनर का मतलब क्या होता है वेद बात नहीं, बताइए। पहले हाँ बोल दिया आपने, क्या? नहीं, डिमीनर मतलब होता है आचरण, कैसा बर्ताव कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? आप किसी की डिग्री से आकर्षित हुए था क्या? जिन लोगों से भी आप मिलते हैं उनका आचरण देखते हैं, बर्ताव देखते हैं, उसी से समझ में आता है कि वो कितने एजुकेटेड है। इज इट नॉट? तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़िए आगे। ज्यों ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। वाह! अगर आपको याद हो तो किसी समय हमने बात बोली थी कि अगर लड़की मायके से काउंसलिंग लेती रहेगी। अच्छा, काउंसलिंग किससे लेते हैं? बात नहीं, काउंसलिंग किससे ली जाती है? काउंसलर से नहीं होता है। लेकिन उस व्यक्ति से जिसको आप श्रेष्ठ माने, है ना? तो अब अगर कोई यही सोच रहे लड़की कि ये तो ससुराल वाले सब, ससुराल वाले मतलब साले साले नहीं, सब ऐसे बेवकूफ़ हैं, हमारे मायके में तो हमारी माँ हमारे पिताजी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं, हमारा पति तो कुछ है ही नहीं। तो आप समझ गए कि क्या होगा। और अब तुम्हारे पास प्रमाण है, इसको नोट कर लिया। 3.23.3 के तात्पर्य मेरे पास बताना है। यहाँ देवहूति तुरंत फोन नहीं गुनगुना रही, अरे कहाँ शादी कर दी है, कुछ है ही नहीं यहाँ कुछ। इट्स नॉट लाइक दैट। आप मटेरियल फैसिलिटीज के में अंतर नहीं देख रहे हैं। कहाँ वो राजकुमारी, उसने शायद खाली पानी भी नहीं अपने से पिया होगा, इतनी सेविकाएं होंगी वहां पे, है इस प्रकार से। और यहाँ इतना सेवा कर रही है। तो मटेरियली तो बहुत ऑपुलेंट रहा है ना उनका मायका, लेकिन उधर से कोई काउंसलिंग नहीं ले रही है। हम यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को अनुभव होगा कि अगर पत्नी मायके से बहुत काउंसलिंग लेती है तो झगड़ा होता ही है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? शी हैज टू एडजस्ट टू द, मतलब ससुराल का जो भी है, सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, ये सब धर्म बोला जाता है, ये सब चीजें हैं। अरे तुम्हारी माँ कहाँ तक पढ़ी, हमारी माँ तो पीएचडी की हुई है। इसी तरह की बात सोच रही हैं तो बस फिर, यानी कि आप अपने पति को भी नीचा दिखा रही हैं। जब पति को नीचा दिखा रही हैं तब सम्मान कैसे करेंगे? फिर जब सम्मान ही नहीं रहा तो संबंध कैसे रहा? डू यू एग्री विथ दिस? कोई विरोध हो तो बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी का नाम लेंगे। कोई भी विरोध हो तो आप लोग जो है मतलब बता देना, यहाँ पे हम उसको एड्रेस कर लेंगे, मजाक भी बना देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे, होना ना मत। आजकल पति भी ऐसा करते हैं, क्या कैसा करते हैं पता नहीं। हाँ, एक बात पता नहीं आप इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक और भी बात है, बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे कि पति को ये देखना चाहिए, मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, कि पत्नी अपना घर छोड़ करके आई है तो उसके प्रति सास का इन जनरल या ससुर का वैसा सौहार्द तो नहीं होगा, उतना प्रेम तो नहीं होगा, तो पति को विशेष प्रेम करना चाहिए। लेकिन अगर उसने पत्नी को कॉर्नर कर दिया और सारे ऐसे हो गए जैसे कि मतलब अभिमन्यु और द्रोणाचार्य, तो वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी। ऐसा भी तो होता है और ऐसा ये होना गलत है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं इस बात में? मान लीजिए कि दामाद साहब चले जाएं अपने ससुराल में, वहां उनको कॉर्नर कर दीजिए, उनको अभिमन्यु बना दीजिए, सब लोग खा जाएं उनको, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी ना। तो एक पति का भी कर्तव्य है कि जो लड़की आपके प्रति समर्पित होकर के आई, आप पे विश्वास करके आई है ना, ससुर से तो शादी नहीं करी, आपसे शादी करी है ना, तो यू टेक केयर एंड यू गिव अफेक्शन। ऐसा मतलब साइड लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसको सब बिल्कुल प्रेशर करें, परेशान करें, क्योंकि हमने ऐसा होता हुआ देखा है कि ऐसा होता है।
स्पेशली बहुएं जो जॉइंट फैमिली में है उनका अनुभव होगा, शायद ऐसा होता है, अग्रीड, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो टेक स्टैंड, ये नहीं कि कोई भी आपकी पत्नी होगा कुछ भी बोलता चला जाएगा। सो रिलेशनशिप इज फ्रॉम बोथ साइड्स। आगे पढ़ते हैं। देवहूति इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए यह कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। देवहूति कृतज्ञ न थी। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है। यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है, और यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। याद हो गए? पिता कर्जा छोड़ करके मर गया या कर्जा ले लिया शराब पी पी करके, तो फिर वह शत्रु है, आप उसका कर्जा निपटाइए। और माता ने अगर माता व्याभिचारिणी श्लोक है, संस्कृत है, माता अगर व्याभिचार करे तो वह भी शत्रु है। और पत्नी पति के संग अभद्र व्यवहार करे, खराब बर्ताव करे, तो वो पत्नी नहीं है, वो शत्रु है। ये बात कह रहे हैं। मतलब ये भी आप मान सकते हैं कि पिछले जन्म का शत्रु था, वो घूम करके पत्नी के रूप में आ गया। Then you can be detached on that point. पत्नी ही चीख कर बोले या चिल्लाए या लड़ाई करे तो फिर क्या है? कहीं कहीं पे ऐसा बोला गया कि फिर आप जंगल में रह लीजिए। जंगल में तो रह ही रहे हैं, तो जंगल चले जाइए, फिर क्या कठिनाई है? तो बहुत बड़ी शिक्षा है ये कि अब देखो भाई, हम धर्म की बात यहाँ बोल रहे तो हमको सबको सीखना है ना कि पत्नी को अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी बात रख नहीं सकते हैं, लेकिन अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, सम्मान से बात करना चाहिए। ठीक है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी परपुरुष गमन नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। तो इस बातें स्पष्ट हैं, इन सबसे रहित होकर सेवा कर रही थी। अब हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। अब ऐसा हुआ कि सेवा करते करते बहुत समय बीत गया और वह शरीर का भी ध्यान नहीं रखी। तो एक जब इनको ध्यान आया कि मेरी पत्नी इतना सेवा की, तो वह उनका हृदय द्रवित हो गया और वह उनको बोले। तो इसे बातें श्लोक में है। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां। देवाद्गरीयसः पत्युराशासानं महाशिशः। देवाद्गरीयसिः पत्युराशासानां महाशिशः। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया। प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। बोलिए। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां। दैवाद्गरीयसिः पत्युराशासानां महाशिशः। देवाद्गरीयसः पत्युराशासानं महाशिशः। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया। प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। तो किसी के मन में आ रहा हो कि भाई इतना मर मर के वो सेवा करें, ये कुछ देखे कि नहीं देखे, तो यहाँ स्पष्ट देखिए, आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से पति की वह इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा कर रही हैं, तो वह किसी भी प्रकार के सुख से वंचित नहीं रहीं और पति ध्यान दिए। तो उसको बात इस श्लोक में हम देख रहे हैं। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। विधाता से मतलब है भाग्य से बड़ा मानती थी, भगवान से बड़ा नहीं मान रही थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। मतलब उनको ये विश्वास था कि इनकी ये सामर्थ्य है, मेरे पति का ये सामर्थ्य है
कि मेरे जो भाग्य में नहीं भी होगा, मेरे भाग्य को अन्यथा करके भी वह देने का सामर्थ्य रखते हैं। इज इट ओके? दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वे अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे माता देवहूति क्षीण हो गई हैं, मतलब व्रत कर करके। और ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि कर्दम ऋषि रोज राजमा चावल खा रहे थे पनीर लाओ, इसको कुछ मत खिलाओ। इसीलिए यहाँ पे शब्द है सम अनुव्रताम, उन्हीं के समान व्रत करने वाली। अगर मान लो पति एकादशी रख रहे हैं तो पत्नी भी रख रही है, जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो पत्नी भी रख रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो ये भी तेजस्वी हैं, ये भी तप में लगे हुए हैं, तो पत्नी भोग में नहीं लगी हुई है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो पति तो समाधि में लगे, वो तो 10,000 साल से तपस्या कर ही रहे थे, तो आगे तपस्या कंटिन्यू कर रहे हैं। और लेकिन ये तो स्त्री हैं, इनको तो शरीर सूख ही जाएगा, इस प्रकार से तपस्या करने का अभ्यास नहीं है, तो इनका शरीर कृशकाय हो गया, कम क्षीण हो गया। इसको देखे वो उनके पति मानवी अर्थात मनु की पुत्री, स्वयंभू मनु की पुत्री सम अनुव्रताम, जो उनके साथ व्रत में लगी हुई थी। ये समझे? सम अनुव्रताम, उन्हीं के समान व्रत ली हुई थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पति सुबह मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? एटलीस्ट दर्शन आरती तो उठ ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है जर्नलिस्ट प्रभु, क्या लगता है आपको? सही बोला हमने। पति अगर 4:30 बजे उठ रहा है तो पत्नी कम से कम 7:30 तक तो उठ ही जाए ना ब्रेकफास्ट खाने के लिए। हाँ, तो आप समझ गए समनुव्रताम का मतलब कि अगर पति उठ रहा है तो पत्नी को पहले उठ जाना चाहिए। एक्चुअली शास्त्र का नियम तो यह है कि पति के बाद सोना और पति के पहले उठना, तो कम से कम वो ना कर पाए तो बराबर तो रहना चाहिए ना। देखो देर में सोना तो प्रॉब्लम आजकल नहीं है, 11 बजे 12 बजे सोते हैं, लेकिन सुबह उठना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए ये रहता है। अब क्या करें, सब स्किप कर दें क्या? हमारा कर्तव्य है बताना, बाकी आप लोग को जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उनकी तारीफ भागवत तो नहीं करेगी। अग्री? उनके साथ ही व्रत में लगी हुई थी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पति अगर कुछ भजन कर रहे हैं और पत्नी भी उत्साह से उसमें सहायता करती है तो दोनों का उत्साह बढ़ता है। और वो मान लो पति मंगल आरती के लिए पड़ा, मतलब शुरू हुआ, उतने में वो ब्रश कर रहे हैं तब फिर क्या उसका उत्साह रहेगा बताइए? हमारा खुद का अनुभव है कि आश्रम में जब सब लोग मंगल आरती के लिए उठते, सब लोग जप करते तो उत्साह रहता था। सिंपल। हम लोग यहाँ रोज भागवत पढ़ पा रहे हैं, क्यों? हम सब लोग साथ में कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं पूरी क्लास खत्म कर दूं फिर 8 बजे आप लोग आ रहे हो, अरे आज क्लास हो गई, ऐसा तो ना होता है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे? बताइए आप सभी लोग। अभी देखो प्रैक्टिकल, हम सब लोग एक साथ एक व्रत लेकर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? सम अनुव्रत है कि नहीं? मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा व्रत है कि मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग का व्रत क्या है? पढ़ेंगे। इज इट नॉट सिंपल? तो दोनों लोग का उत्साह बन गया कि नहीं बन गया? तो टीम है तो टीम में सभी लोग उत्साहित होने चाहिए ना। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रिकेट तो खेला हो कभी कभी, तो आप देखो कि सामने वाला रन लेना चाहता है, दूसरा लगता नहीं यार रन नहीं लेना है तो उसमें आउट हो जाते हैं। तो दोनों लोग उत्साहित होते हैं ना, दोनों लोग उत्साहित होते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं सम अनुव्रताम। देखिए जिनकी भी पत्नी भक्त हैं और अच्छी भक्त हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि पत्नी से उत्साह मिलता है, और पत्नियां भी स्वीकार करेंगे अगर आपके पति भक्त हैं तो आपको भी उत्साह मिलता है। क्यों सुंदरा माता जी, आप दोनों लोग मंगल आरती आते तो उत्साह नहीं मिलता है? हो सकता है कभी आप उनको उठा देते होंगे ना, कभी या आप उनको उठा देते होंगे। इज इट हेल्प्स लाइक दैट? ये तो कभी सोचेंगे ही नहीं ना कि भगवान को भोग नहीं लगाना है इत्यादि इत्यादि। यहां तक कि वेदवादिनी गई थी ओजस में, तो वहां ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि फास्टिंग करो, ये करो वो करो। तो कह रहे थे जब तक पति पत्नी दोनों नहीं कर रहे हैं, अकेले से नहीं हो पाएगा। आप फास्टिंग कर रहे, सामने वाला पिज्जा खा रहा है, तो अब आप भी थोड़ी देर में तो बह जाएंगे ना। ये बात है सम अनुव्रताम। अब एक और बात विचार की, सम अनुव्रताम किसके? कर्दम ऋषि के। कर्दम ऋषि की तपस्या का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा, एंड दैट इज बीइंग फॉलोड फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सोचे कभी आप? ऐसा नहीं कि उनको ग्रेस पीरियड दिया गया 15 दिन का, अच्छा ऐसा करो तुम एक्लेमेटाइज कर लो, देखो मैं कैसे तपस्या कर रहा हूं। नहीं, अगले दिन से ही वैसे ही तपस्या कर रही हैं जैसे उनके 10,000 साल से निष्णात तपस्वी पति
तपस्या करना है, डिफिकल्ट, नॉट इजी। हमको, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जब हम मंदिर ज्वाइन किए थे तो सुबह उठना, तो उठ तो खैर जाते थे खिंचतान करके, लेकिन उठने के बाद जब करना बड़ा भारी लगता था उस टाइम, बहुत नींद आती थी क्योंकि सुबह उठने का अभ्यास नहीं था, जल्दी सोने का अभ्यास नहीं था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ लोग रोज 100 मीटर दौड़ रहे हैं, आपको कहीं कल से आपको भी उतनी स्पीड से दौड़ना है तो आपको भारी नहीं लगेगा एकदम से। लेकिन सम अनुव्रता मतलब समझ सकते हैं कि पहले दिन से वैसे ही व्रतों का पालन कर रही थी जैसे उनके पति कर रहे थे। वेरी एस्टोनिशिंग। और जो दैवात गरीयसा, भाग्य से भी श्रेष्ठ, अर्थात देव को भी अन्यथा करने में समर्थ, यानी कि अपने पति को मानती थी कि हमारा भाग्य में जो नहीं होगा वह भी मेरे पति अपने संकल्प से, अपनी शक्ति से मुझे दे सकते, ऐसा विश्वास था। अपने पति से महाशिशः, पुत्रादि मनोरथों की आशासानम, आशाओं को चाहने वाली थी। व्रतचर्याकर्षितम, व्रत के आचरण से क्षीण, तथा भूयसा कालेन, दीर्घ काल से क्षामाम, दुर्बल, ताम, उस देवहूति की, पीड़ित, अर्थात दुर्बलता को देखकर खिन्न होकर, मतलब दुर्बलता देखी देवहूति की, और पीड़ित कौन हुए? उनके पति कर्दम ऋषि। ये पीड़ित विशेषण जो है ये कर्दम ऋषि के लिए, कि वह पीड़ित हो गए। ये तो आपने सुना होगा, शोक से पीड़ित हो जाना। तो अपनी पत्नी के इस हाल को देख करके वह पीड़ित हो गए। स वै, वह प्रसिद्ध देवर्षि वर मुनि श्रेष्ठ, कृपया दयावश प्रेम गदगदया, प्रेम से गदगद वाचा अब्रवीत, वाणी में बोले। क्यों प्रेम आ रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि उनको स्मरण आ रहा है कि मनु की पुत्री, मानवी शब्द यहाँ पे, इतने वह फूल जैसी सुकुमारी लड़की जो इतने ऐश्वर्य में पली, और वह उसने मुझे स्वीकार किया, और उसने तपस्या कर रही और चूं भी नहीं कर रही कि देखिए मैं परेशान हो जा रही हूं, आप कुछ तो ध्यान दीजिए, कम से कम फल ही मंगवा दीजिए कुछ तो लाइए, नथिंग एट ऑल। तो इस प्रकार का समर्पण देख करके उनका हृदय पिघल गया। स वै देवर्षि वर्यस, वो वही प्रसिद्ध कर्दम ऋषि जो सारे देवर्षियों में सर्वश्रेष्ठ थे। ताम मानवीम, उन मनु की पुत्री देवहूति को, जो अब विशेषण देवहूति के, सम अनुव्रताम, जो उन्हीं के समान व्रत कर रही थी। दैवाद गरी सह पति, अपने पति को देव से भी श्रेष्ठ मान रही थी, भाग्य से भी श्रेष्ठ स्वीकार कर रही थी। आशा सानम महाशिष, अपने पति से महान आशीष अर्थात पुत्र की प्राप्ति की आशा कर रही थी। कालेन भूयसा क्षामाम, बहुत लंबे दीर्घ काल से तपस्या करने के कारण वह दुर्बल हो गई थी। क्षामाम मतलब दुर्बल हो गई थी। कर्षताम व्रतचर्या, और व्रत का आचरण करने से वह उसका शरीर क्षीण हो गया था। उसको प्रेम गदगदया वाच, प्रेम से गदगद वाणी के द्वारा, पीड़िता कृपया, कृपा से पीड़ित होकर, उसके दुख को देखकर अत्यंत पीड़ित होकर अब्रवीत, उन कर्दम मुनि ने कहा। तो क्या कहा तो हम कल देखेंगे, भगवान ने चाहा, लेकिन अभी तो इतनी बात बोल रहे हैं, इसको आगे हम देखते हैं। श्रीधरी, दैवात गरीय सह, अर्थात देवहूति यह जानती थी कि उनके पति देवताओं से भी महान हैं, वे देवताओं का भी तिरस्कार करने में समर्थ हैं, अतएव वे उनसे बहुत अधिक आशाएं रखकर उनकी सच्ची निष्ठा के साथ सेवा करती थीं। इस प्रकार की देवहूति से महर्षि प्रसन्न होकर कहे। ये सबको समझ में आ गया? दैवात गरीय सह, इस जगत में आदि दैविक कष्टों का कोई निवारण नहीं कर पाता। बाढ़ आई तो बाढ़ आई, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इंसान देवताओं से कमजोर होता है, लेकिन इनको विश्वास था, भाई ब्रह्मा जी के पुत्र है, पहली बात ये कि इतने इनका सामर्थ्य है कि ये देवताओं को भी पराभव कर सकते हैं। देवता कुछ ना दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पति नहीं दे सकते हैं। ये बात इनका, ऐसा विश्वास था इनका। ठीक है भाई, जो साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया, अब उसका कितना सामर्थ्य होगा। सारा दर्शनी में बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल से ना देखिएगा। दैवाद गरीयसः, देव से भी महान, अर्थात देव को भी परिवर्तित करने में समर्थ अपने ही पति से, ऐसा। अब ये तो हुआ, दूसरा अर्थ ले रहे हैं, या फिर विसृज्य कामम, तीसरे श्लोक में काम का परित्याग करते हुए यह कहा गया होने पर भी कुछ काल बाद दैवात, देव अर्थात परमेश्वर की प्रेरणा से महाशिष, पुत्र प्राप्ति रूप महान आशीर्वाद की आकांक्षा रखने वाली देव कन्या को देखकर कर्दम ऋषि कृपा पूर्वक पीड़ित हो, अर्थात उनकी क्षीणता देखकर संतप्त होकर द्रवित हुए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए श्लोक देखिए। देखिए इस श्लोक में कहा गया है विसृजम कामम,
किसी भी इच्छा को त्याग करके वह सेवा कर रही थी, तो उसमें पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा त्याग करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? विसृज्य कामम मतलब कोई इच्छा नहीं थी अपनी संतुष्टि के लिए। तो एक सामान्यता एक पत्नी की इच्छा होती है कि उसको पुत्र हो या पुत्री या संतान हो, तो यहां से ये स्पष्ट हो रहा है कि उनको ये इच्छा भी नहीं थी। एटलीस्ट यहां की बात कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इस श्लोक में देखिए आया शब्द आ रहा है, हाँ, दैवात, दैव से। यद्यपि जब वह सेवा कर रही थी तो कोई कामना नहीं थी, लेकिन भगवान की इच्छा से दैवात उनके मन में आशासानम महाशिषा, अपने पति से पुत्र प्राप्ति रूप महाआशीष की आशा हो गई, महान आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा हो गई। तो यह भी अर्थ है। ये समझ में आया या गया ऊपर से? इधर तो नहीं समझ में आया। देखिए, दैवात मतलब दैव के द्वारा, भगवान की, दैव मतलब भगवान की इच्छा के द्वारा। तो एक अर्थ था कि अपने पति को देव से भी श्रेष्ठ मान रही थी, यानी भाग्य से भी श्रेष्ठ मान रही थी। लेकिन दूसरा अर्थ भी है, वो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में कहा कि विसृज्यम कामम, हर प्रकार की भौतिक इच्छा को त्याग करके वे अपने पति की सेवा कर रही थी। वो कुछ नहीं सोच रही थी कि हमको संतान मिले या ना मिले, लेकिन सेवा करते करते भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से दैवात उनके मन में आशा सानम महाशा, अपने पति से एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा आ गई। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, पहला वाला अर्थ समझ में आ गया, बहुत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, पत्नी के पति की ही कोटि की, सॉरी, पत्नी के पति, पत्नी को होना चाहिए ना, पत्नी को पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता। मतलब अगर पति पिक्चर देखे तो आप भी पिक्चर देखिए। ये तो कह रहे, ये तो कह रहे, पति होटल जाए तो आप भी होटल जाइए, ये कह रहे हैं। अंडरस्टूड है कि पति ऐसा लोफर नहीं है, होना चाहिए। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकवादी तो फिर घर में शांति नहीं रह सकती है। मैं आज भी भक्तों को समझा रहा, एक भक्त को समझा रहा था, और हमने कहा एक बहुत सिंपल बात समझ लो। आप 2 घंटा जब कर रहे हो, अब आप अगर भक्त नहीं होते और आपकी पत्नी शादी के तुरंत बाद ही लगी पड़ी 16 माला करने में, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता कि ये क्या कर रहे हो, कर रही हो। उसी प्रकार से आप 16 माला कर रहे हैं और आपने किसी को, उन्हें तो खैर बता दिया पहले, इसलिए अगर नहीं बताया तब तो उनके लिए शौक हो जाएगा ना। आप लोग मेरी बातें कुछ समझ रहे हैं? जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, आप विचार करो कि आप भक्ति नहीं कर रहे होते और आपकी माँ 16 माला कर रही होती और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में देर हो गया होता, तो कितने लोग सहन करते? प्लीज रेज हैंड्स। ईमानदारी की बात करना। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। अरे आपको कोई बोल ही नहीं रहा है, आपको तो कहने के लिए ऋचा तिवारी माता। अच्छा, मुझे तो संशय है। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहे हैं। हम तो सहन नहीं करते। हमको तो बहुत तेज भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती थी, हम कोई सोचते नहीं थे, मम्मी खाना लाओ, खाना लाओ। आप लोग सहन कर लेते कि पत्नी बस रोट जपा कर रही और खाना में लेट हो रहा है? साइंटिस्ट लोग कर लेते हैं? नहीं, तो आप समझ रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो जब दोनों लोग भक्त होंगे तब स्वीकार करेंगे, है ना। हमको एक भक्त दिख रहे हैं, हम नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी भी शादी का प्रस्ताव आया तो बोले कि भाई मैंने बता चुका हूँ, टॉयलेट जाना पड़ेगा तो स्नान करना पड़ेगा, तो रास्ता टूट गया। इतना अत्याचार सहेगी पत्नी। तो ये अब आप सब समझ रहे हैं ना कि एक ट्रैक पे नहीं होंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। ट्रेन चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि दोनों ट्रैक पैरेलल चलते हैं, और जरा सा ऐसा हो गया तो ट्रेन कहाँ जाएगी? आप समझ गए ना। ये है हिसाब किताब। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोलूंगा भागवत से बोलूंगा, सामने लिखा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने कई बार रिपीट किया, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। कभी कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है, पत्नी न्यूट्रल होगी तो भी हम भक्ति कर लेंगे। तो चाहे लैट्रिन जाने के बाद स्नान करेगी वो, या उसी तरह से खाना बना देगी, और फिर आप उसको भोग लगा के ये भी मान लेंगे कि भगवान को प्रसाद अर्पण हो गया है ना। तब क्या करेंगे आप? और उल्टा यही पति जी भी ऐसे करेंगे, दारू पी के आएंगे, किचन में घुस जाएंगे।
फ्रिज खोल लेंगे, हो गया आपका भोग लगना सब कुछ। तो थोड़ा विचार, भैया ऐसी शादी करने से अच्छा है कि खराब वाले ब्रह्मचारी रह जाओ, नो, अडल्टेटेड ब्रह्मचारी बन जाओ, बेटर। इस तरह की शादी नहीं करनी चाहिए। ठोक बजा के देख लें कि भाई डिवोटी अच्छी है कि नहीं है। बिकॉज हमारा अनुभव ऐसा है कि जो भक्त नहीं, हमारा क्या सभी लोग, जो भक्त नहीं बनना चाहता आप सर फोड़ लीजिए, वो सर ही फोड़वाएगा, लेकिन आप वो भक्त नहीं बनेगा, वो जब नहीं करेगा कुछ भी कर लीजिए। बाकी जिसको जो अपना जीवन जैसे जीना है, कॉम्प्रोमाइज करना है कि कैसे करना है, वो अपना देख ले, लेकिन वेरी कॉम्प्लिकेट, वेरी डिफिकल्ट, होता होता नहीं है सर। देखिए बात क्या है, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड रख करके सोच करके बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। देयर सम स्टैंडर्ड विच डिवोटी शुड फॉलो, मिनिमम होते हैं, वो सब करने होते हैं, वो सब की ट्रेनिंग पहले से मिल जानी चाहिए। आप सभी लोग ना जैसे लैट्रिन वैट्रिन जाते हैं तो अब सेकंड थॉट आता ही नहीं है कि स्नान करना है कि नहीं करना है, कोई कोई किसी को कोई बताता नहीं है, तुरंत वो स्नान करना ही है। 2-3 बार तो घर में दिन में स्नान हो ही जाता है, कोई मुश्किल बात लगती है। लेकिन आप देखो जब हम भक्ति में नहीं थे तो कि स्नान करना कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता था, उसको कर लें क्या, हाँ 10 बज गए, चलो ठीक है कर लेते हैं, खाना तो ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है थोड़ा सा। सी, पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप का आचरण करना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निकृष्ट लगता और फिर वह उसका सम्मान कभी नहीं कर सकती थी। समानुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो उसके अनुसार अपने को ढाले। हाँ, समझ में आ ही रहा होगा बात। निसंदेह यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त ना हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले, इससे विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। अब तो हद होगा, ये तो हद हो गया। तो जिन माता जी ने हमसे आज सुबह जिरह करी वो देख तो रही हैं क्लास में, अब क्या करूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। हम बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कर्दम मुनि ही सबको मिल जाए ये तो कोई संभव है नहीं। कलयुग में कहां कर्दम मुनि मिल रहे हैं लोगों को। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अब पति कोई गलत कार्य करने के लिए बोले तो नहीं करना चाहिए। एक साधु संत बड़ा अच्छा बोल रहे कि भाई अगर उनको आपके सामने रह करके भक्ति करने से दिक्कत है तो पीठ पीछे भक्ति कर लीजिए। पति नौकरी पर चले जाते हैं, ये देख लीजिए कि उनका वर्क फ्रॉम होम ना हो तो फिर तो घर में बैठे रहेंगे, लेकिन अब बाहर चले गए तब जब कर लीजिए अगर उनको बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है। जिनकी नहीं हुई है वो पहले से क्लियर कर ले तो अच्छा रहेगा ताकि दिक्कत ना हो। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो पहले से क्लियर कर लें कि भाई उनको शादी होने से पहले बता दें कि भाई 16 माला जप करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, ताकि पति को बाद में दिक्कत ना हो। लिखवा लीजिए अग्रीमेंट पे से कि भाई आप ये सब देख लीजिए, लिख लिए थे, हम लिख के बोले थे, झूठ नहीं बोले थे। या फिर रिकॉर्डिंग रख लीजिए, ऐसा ना हो कि तुम बोली थी 16 माला करती हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यहां एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पति के विपरीत चलना, उससे झगड़ा करने से कभी विवाहित जीवन सुखी नहीं रह सकता है। यहां इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुर्बली हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह सम्राट की पुत्री होकर भी समान स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। फलतः मुनि दयाद्र हो उठे और उससे इस प्रकार बोले, और क्या बोले वो हम कल सुनेंगे। कोई कुछ कह रहा है क्या? आ गया समझ? ठीक है, तो समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। पति यदि गलत हो तो भी उनके अनुसार चलना चाहिए। देखिए, जिन माताजी ने प्रश्न किया है उनके पति भक्त नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से वो वृंदावन में रह रही हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं पति आपके साथ? हमने आपको पहले भी याद दिलाया था कि अगर आपके पति नहीं आते वृंदावन में, अग्री नहीं करते वृंदावन में रहने के लिए, तो आप वृंदावन में नहीं रह पाती। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि कोई खराब व्यक्ति भी हमारा कितना उपकार कर रहा है।
तो जिन्होंने प्रश्न किया है, इस बात को तो आप स्वीकार किए कि आप वृंदावन में रह रही हैं। हो सकता है कि पति गुस्सा वाला हो, और आगे जाके आप देखेंगे भी, क्या नाम था, सुकन्या नाम था उसका, नवस्कंद में सुकन्या नाम की राजकुमारी थी, उसका एक बूढ़े ऋषि से शादी हो गई, वो बड़े गुस्सैल थे, फिर भी वो प्रेम से सेवा कर रही थी। तो जिन माता जी ने प्रश्न किया, आपके पति ये तो नहीं कहते हैं कि 16 माला मत करो, अब तो आपकी दीक्षा भी हो गई है, ये तो नहीं कह रहे कि आप क्लास मत सुनिए, और खुद भक्ति नहीं कर रहे हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ वो शराब भी नहीं पीते हैं, मुर्गा भी नहीं खाते हैं, तो फिर क्या गलत आचरण बच गए? 4 नियम पालन कर रहे हैं, और कौन सा आचरण, हम उनको क्या परमहंस बनाएंगे? अब ये वो माता जी बोल रही हैं कि 3 लड़कियां हो गई बड़ी बड़ी, मतलब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की। तो अरे भाई, अब आप जैसे चेंज नहीं हो सकते, आपके पति भी चेंज नहीं हो सकते, अब नहीं हो रहे भक्त, कोई बात नहीं, आपको रहने तो दे रहे ना यहाँ पे, है कि नहीं? और एक बात आप समझ लीजिए सभी लोग कि इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। हम लोग ने पढ़ा था धाम महिमा में, ब्रज महिमा क्या था, ब्रज वृंद मथुरा महात्म में, कि इस धाम में कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है अगर भगवान की, विष्णु की इच्छा ना हो। तो कोई रह रहा है तो बस वो भगवान की कृपा से ही रह रहा है, चाहे पापी हो, तापी, चाहे कुछ भी हो। इज इट नॉट? जहां कीड़ा भी मरता है तो भगवत प्राप्ति करता है, तो इंसान को रहने दिया जा रहा है तो कुछ सोच के रहने दिया जा रहा है ना, भगवान को सोच के रहने दे रहे ना उसको, तो बस ठीक है। खाने पीने की आपकी व्यवस्था हो रही है, बाकी क्या, कौन सा आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं भी उनसे मिला हूं, इज कन्फ्यूज्ड बट नॉट बैड पर्सन। वो कभी ए बोलेंगे, फिर उसका बी बोलेंगे, फिर उसका फिर ए बोलेंगे, फिर बी बोलेंगे, तो मैं तो हंस के लौट के आ गया, इनका कुछ, इनकी बात तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ना, बात तो छोड़ लोग होते हैं, कभी ये बोलेंगे कभी वो बोलेंगे। एक बार हमको याद है कि इनके पति से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे हम 3 घंटे ध्यान करते हैं, किसका? क्या 10 मिनट हनुमान जी का 10 मिनट शिव जी का, 10 मिनट दुर्गा जी का, 10 मिनट कहा ये कोई ध्यान है? ध्यान एक व्यक्ति करता है, या जो ध्यान में आ गया उसका ध्यान करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे तो चल ही रहा सबका ध्यान, ऐसा नहीं। तो इज जस्ट सिंपली कंफ्यूज्ड। लाइफ आपको धाम में रहने को मिल रहा है, बस इसके लिए कृतज्ञ रहिए। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे भाई, एक और प्रश्न आ गया। ये अब जब हम जय बोलते तब प्रश्न करते हैं आप लोग। यदि परिवार के लोग आपकी भक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं हो, तो क्या वो सामने वाले को ये बताएंगे कि हमारी लड़की अनियन गार्लिक नहीं खाए? शादी के समय तो हम क्या करें? कह रहे हैं कि अगर परिवार वाले हैं इनको भक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो जहाँ शादी तय होगी वहां बताएंगे नहीं कि हमारी लड़की प्याज लहसुन नहीं खाती, तो आप बता दीजिए। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो हम किसी को गाइडेंस नहीं दे सकते क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप अपने विवेक को ध्यान रख लीजिएगा। व्हाट वी कैन से, जो बात यहाँ पे बोली गई है ये एक नॉर्मल सीक्वेंस था। आप लोगों को आजकल ये बड़ा कष्ट लग रहा है ढूंढने में, लेकिन पहले तो सभी लड़के 3 वर्णों के, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय एटलीस्ट, वो सभी लोग गुरुकुल में जाते थे। वैश्यों के भी वैश्यों के नहीं जाते थे, बट सभी लोग प्राय भक्ति करते थे, धर्म का आचरण, एटलीस्ट धार्मिक हुआ करते थे। ये आजकल की एजुकेशन की वजह से लड़के लोग हैं वो धार्मिक नहीं रह गए हैं, ये बात है। लेकिन एक गुड पॉइंट है, वो ये है कि अगर लड़का मान लो नॉर्मल एजुकेशन वाला है, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि वो आपकी, मान लीजिए लड़की शादी कर रही है तो उसे कोई मतलब ना हो, करती रहे, पगली करती रहे, ऐसे मान के वो सोच ले करती रहे, तो वो करते रहने देगा। दैट इज ऑल्सो, ये भी देखा जा रहा है, इसका अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये भी देखता है कि करती रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप भक्ति कर पाओगे थोड़ा बहुत, या जितना भी कर सकेंगे कर पाएंगे। हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि पति ऐसा होना चाहिए कि 10 बजे जाए और 9 बजे आए, ताकि हमारी क्लास फिनिश हो जाए और आपको कथा सुनने का मौका मिल जाए। ये अच्छा रहे। बट एनीवेज, जो भी जैसा बने वैसा कर लेना चाहिए। डिसीजंस शुड बी टेकन विद दिस थिंग इन माइंड कि गृहस्थी में भी सुख भक्ति का है, अन्यथा कोई सुख नहीं है किसी भी आश्रम में। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।